प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जिन जातक जातिकाओं का जन्म होता है उनका जीवन किस प्रकार का होता है, उनके जीवन में किस तरह का प्रभाव इस नक्षत्र का होता है, क्या लाभ और क्या हानि, इन सभी की जानकारी देने वाला हूँ। वैसे अगर आप जानते हो तो पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र होता है ये शुक्र का नक्षत्र होता है और शुक्र का नक्षत्र होने के कारण जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म इस नक्षत्र में होता है उनके अंदर शुक्र के गुण भी देखने को मिलते हैं। अब शुक्र के गुण मतलब कह सकते हैं कि व्यक्ति थोड़ा आराम पसंद होगा, सभी सुखों में रहना पसंद करता होगा और साथ में दयालु स्वभाव का, अपनापन बढ़ाने वाला, सभी से मिलजुल करके रहने वाला, इस तरह के स्वभाव का हो जाएगा और अच्छे धन आदि से परिपूर्ण कह सकते हैं या अपने जीवन में सभी सुखों की चाह रखने वाला होगा। इस तरह का प्रभाव शुक्र का नक्षत्र होने के कारण सामान्यतः देखने को मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त ये नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो बन जाते हैं यहाँ पर जल अर्थात पानी। तो पानी इस नक्षत्र के देवता बनने के कारण ये देखने में आएगा कि पानी के समान स्वभाव जो होता है वो भी आपके अंदर होगा। अब पानी के समान स्वभाव मतलब उसका मतलब यही है कि जिस प्रकार आप एक सामान्य नदी के जल को देखेंगे या एक सामान्य पानी को देखेंगे तो वो ऊपर से पूरी तरह शांत होता है। ये शांत नदी की बात मैं कर रहा हूँ कि जब नदी शांत होती है तो ऊपर से पूरी तरह वो एक शांत जल अपने धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन आप उसी जल के अंदर देखेंगे तो उसके नीचे जो पानी का तेज होगा, जो प्रवाह होगा, वो बहुत तेज होगा। तो इसी तरह का स्वभाव इन नक्षत्र में जन्मे जातक जातिकाओं का देखने को मिलेगा। सामान्यतः ऊपर से देखने में तो शांत नजर आएंगे लेकिन मन में जो विचार इनका चलता है वो तेजी से प्रवाहित करता है, यानी मन में कुछ न कुछ सोचते रहना, विचार करते रहना, ये सब स्थिति आपको देखने को मिलेंगी। और ठीक इसके विपरीत अगर जो जैसे नदी का जो जल है वो अगर बहुत तेज अवस्था में हो तो जब तेज अवस्था में होता है तब क्या होता है, तब उसके सामने जो भी आए वो उस सभी को अपने ओर मिला करके या उन सभी को तोड़ करके आगे बढ़ते जाता है। तो उसी प्रकार इस नक्षत्र में जन्मे जातक जातिकाओं का स्वभाव होता है। जब एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित करके जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उसके मार्ग में, उसके बीच में जितनी भी परेशानी आती है, जो भी तकलीफें आती है, उसका डटकर सामना करके और उससे लड़कर ये जीवन में आगे बढ़ते हैं और इसीलिए इनको सफल कहा जा सकता है क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है और इनकी राशि भी यहाँ पर धनु राशि बन जाती है। तो देखिए यहाँ पर 3 जो ग्रह, शुभ ग्रह है, उनका संयोग बन गया है। चंद्रमा स्वयं शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र का यह नक्षत्र गुरु की राशि में आता है। तो इन तीनों का ये शुभ संयोग व्यक्ति को निश्चित ही तरक्की प्रदान करता है। व्यक्ति ज्ञानवान होता है और अपनी बल बुद्धि के बल पर जीवन में आगे बढ़ता है। अब यह तो कुछ सामान्य बातें जो आपको जानना जरूरी थी वह मैंने पूर्व में ही बता दी। अब मैं आपको इस नक्षत्र में जन्म होने पर विभिन्न क्षेत्रों में कैसी स्थिति होती है, स्वास्थ्य के लिए, आपके करियर के लिए और आपके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के लिए क्या स्थिति रहती है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर हम शारीरिक बनावट, कद काठी की बात करें और स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें सामान्यतः देखने में आता है कि जिसका भी जन्म इस नक्षत्र में हुआ हो वो दिखने में तो आकर्षक होता है क्योंकि 3 शुभ ग्रह का प्रभाव जब व्यक्तित्व पर आएगा तो दिखने में सुंदर और आकर्षक चेहरा देखने को मिलेगा। सामान्यतः व्यक्ति दुबले पतले होते हैं, अधिक मोटा आप नहीं बोल सकते। अच्छा फिट शरीर, तंदुरुस्त शरीर देखने को मिलता है और दांत भी पंक्तिबद्ध और सुंदर देखने को मिलते हैं और आंखें भी एक चमक ली हुई होती है कि जो इनको देखे इनकी ओर आकस्मिक रूप से आकर्षित हो जाए। तो ये सब बातें देखने को मिलती है और लंबा शरीर होने के कारण कई बार जो हाथ होते हैं, भुजाएं होती है, ये भी अच्छी लंबी देखने को मिलती है। तो इसलिए एक अच्छी पर्सनालिटी ये अपनी बनाते हैं और शुक्र के प्रभाव में है तो स्वयं को भी सजा धजा कर और साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं। गंदी चीज़ों से, मटमैली चीज़ों से दूर रहना इनका स्वभाव होता है और स्वयं साफ सुथरा और स्वच्छ कार्य करना इनको पसंद होता है। तो ये बात व्यक्तित्व को एक प्रमुख प्रभाव में बनाती है और एक प्रमुख आभा वाला बनाती है जो इनको जीवन में तरक्की देता है।
और एक और बात इसमें ये भी बोल सकते हैं कि इन सभी ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति को स्वच्छ रहने का तो सीख देता ही है, साथ में अपने कार्य को भी स्वच्छ तरह से करना और ईमानदारी से करना, इस तरह का गुण देता है जो इनको इनके कार्य के कारण विशेष मान सम्मान दिलाता है। और ये बात भी यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिलती है। अगर स्वास्थ्य में अगर बात करूँ तो स्वास्थ्य वैसे अच्छा होता है, कोई विशेष परेशानी नहीं, लेकिन कुछ छोटे मोटे रोग कई बार अधिक खाने के कारण या कुछ गलत खाने के कारण पेट संबंधी परेशानी होती है, और कुछ छोटे मोटे जो रोग होते हैं वो चला करते हैं शीतजन्य। इसके अतिरिक्त कोई विशेष बड़ी रोग के रूप में परेशानी इनको सामान्यतः नहीं होती है। और इसके बाद अगर हम इनके स्वभाव की और करियर की बात करें तो सामान्यतः इनका स्वभाव नरम दिल और दूसरों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं और दयालु स्वभाव देखने को मिलेगा। दान आदि करने में आगे रहेंगे, दूसरों का भला करने में आगे रहेंगे। यहाँ तक कि आप जान पहचान वालों की बात तो छोड़ दीजिए, जो पहचान का नहीं हो, जिसे आज से पहले देखा भी नहीं हो, उसकी सहायता करने के लिए भी ये पहुँच जाएंगे। इस तरह का सेवा भाव इनके अंदर देखने को मिलता है और अपने इन्हीं गुणों के कारण ये सदैव अच्छा मान सम्मान प्राप्त करते हैं और कह सकते हैं जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ये बात यहाँ पर अच्छी निकल के आती है। इसके बाद देखने में जैसा मैंने कहा कि शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं या फिर किसी से दब जाएंगे या किसी से दब करके झुक करके कार्य कर लेंगे। स्वभाव में ईमानदारी होती है, इसलिए झुकना और दबना पसंद नहीं होता और इसीलिए ये साहसी और वीर भी होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपनी वीरता दिखाते हैं और अपने कार्य को करके ये सभी के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये बात इनके अंदर अच्छी देखने को मिलती है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर ये जो नक्षत्र है, ये जो कह सकते हैं ये जो राशि है, ये अग्नि तत्वीय राशि है, जिसके कारण जल्दीबाजी का स्वभाव और एकाएक ही कोई कार्य कर लेने का स्वभाव भी बनता है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि निर्णय गलत भी हो जाते हैं, लेकिन इसमें भी जो एक बात देखने को मिलती है कि जो निर्णय ये लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं। जो बोल दिया उसको करके दिखाना और जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया उसे प्राप्त करके दिखाना इनका विशेष व्यक्तित्व होता है और अपने इसी व्यक्तित्व के गुण के कारण ये जीवन में आगे बढ़ते हैं। और दूसरों की सलाह वैसे इनको माननी चाहिए, जो थोड़ी कम मानते हैं। तो अगर आपका ये नक्षत्र है तो आप दूसरों की सलाह मानिए, दूसरों का साथ थोड़ा ले करके चलिए तो और तेज़ी से सफलता मिलती है। लेकिन आप धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, सेवाभावी होते हैं, ईमानदार होते हैं और यही सब गुण आपको जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और वैसे इस नक्षत्र में देखने में आया है कि जो लोग अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छे एक्टर होते हैं, वो इस नक्षत्र में अधिकतर जन्म लेते हैं, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है और धनु राशि में भी अच्छा प्रभाव इसका देखने को मिलता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति अच्छे चिकित्सक हो सकते हैं, ललित कलाओं में अच्छे आगे हो सकते हैं, आर्टिस्टिक गुण, अच्छे सिंगर, अच्छे डांसर आदि सभी स्थिति इसमें अच्छी देखने को मिलती है। और अपने स्वयं का व्यापार करने की ललक होती है, इसलिए अगर कोई कार्य या नौकरी ये प्रारंभ भी करे या प्रारंभिक जीवन में कोई नौकरी भी करे तो देखने में आता है कि कुछ समय बाद ये स्वयं का कार्य प्रारंभ करते हैं और स्वयं के कार्य में ही अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन में जो 32वां वर्ष होता है वहाँ से टर्निंग पॉइंट चालू होता है, क्योंकि 32 वर्ष के पहले तक विभिन्न प्रकार की समस्या, विभिन्न प्रकार की परेशानी इनको देखने को मिलती है और अन्य का सहयोग नहीं मिलना, जो कार्य करे उसमें परेशानी बने, एक जगह स्थिर होकर कार्य ना मिले आदि सब स्थिति बन जाती है। लेकिन सामान्यतः देखने में आया है कि 32 वर्ष की आयु के बाद जीवन में थोड़ी स्थिरता आने लगती है और विशेष रूप से 50 वर्ष की आयु इनके जीवन की कह सकते हैं एक ऐसी आयु रहती है जब ये अपने आप को सभी सफलताओं से पूर्ण और सभी स्थिति से परिपूर्ण मानते हैं। ये बात भी देखने को मिलती है। तो इसीलिए इस नक्षत्र में जन्म होने पर शुरुआती संघर्ष के बाद व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है और अपना जो आगे का जीवन होता है वो दूसरों की सहायता के लिए भी और स्वयं के बल पर इतना धन आदि अर्जित कर लेता है कि उसके साथ रहने वाले घर परिवार के सदस्य भी उसमें अच्छा जीवन यापन कर सके। जो बात यहाँ पर अच्छी निकल के आती है, यहाँ पर माता पिता का सहयोग कई बार इस नक्षत्र में जन्म होने पर कम मिलता देखा गया है, या फिर उनसे जो सहयोग मिलना चाहिए कार्य के लिए, जो एक पीछे से कह सकते हैं कि उनका एक आशीर्वाद जो होना चाहिए, उसमें थोड़ी कमी देखने को मिलती है। कई बार जातक जन्म स्थान से दूर जाकर सफल होता है, तो इस कारण से भी माता पिता का साथ ज़्यादा ना रहे, ये बात देखने को मिल जाती है।
लेकिन सामान्यतः देखने में आया है कि इस नक्षत्र में जो जातक के भाई बहन होते हैं वो उनका सहयोग करते हैं, या फिर मेंटली ही सही थोड़ा उनको पॉजिटिव बनाने का कार्य करते हैं, पॉजिटिविटी देते रहते हैं, जो उनके लिए अच्छा रहता है। और जीवन में जैसा मैंने कहा कि 50वें वर्ष के बाद तो सफलता मिलती ही है, और जीवन अच्छा होता है, अन्य सभी का भी अच्छा सहयोग मिल जाता है। जीवन साथी के आने के बाद भी सफलता मिलती है, यानी जो भाग्योदय होता है विवाह के बाद होता है, और विवाह के बाद विशेष तरक्की प्राप्त करके जीवन में ये श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हैं। और अब कह सकते हैं कि जो इसमें प्रमुख बात बनती है कि पत्नी अच्छी सुख देने वाली, अच्छा कार्य करने वाली होती है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा कह सकते हैं तालमेल में कुछ कमी शुरुआती जीवन में होती है, जिसके कारण मन मुटाव, झगड़े आदि होते हैं, लेकिन बाद में स्थिति सब ठीक हो जाती है। और इसमें एक बात ये भी बनती है कि पुरुष जो जातक होते हैं, जो लड़के होते हैं इस नक्षत्र में, उनका जो विवाह होता है वो देरी से होता हुआ, विलंब से होता हुआ देखा गया है। अमूमन यही स्थिति कह सकते हैं कि लड़की या स्त्री जातक के लिए भी बनता है कि पुरुष हो या स्त्री हो, इस नक्षत्र में जन्म होने पर विवाह में विलंब उत्पन्न होता देखा गया है। और थोड़ी स्थिति अगर कुंडली में ग्रह आदि की भी हो तो कई बार अधिक विलंब भी संभव है, लेकिन विवाह के बाद अच्छी स्थिति बनती है और जीवन एक श्रेष्ठ उन्नति को प्राप्त करता है। और एक बात इसमें मैं कहूँगा कि जो ध्यान रखनी चाहिए या जो सफलता का मूल मंत्र है कि इस नक्षत्र में देखें तो बाकी सब स्थिति अच्छी होती है, बस एक ही प्रभाव जो यहाँ कमज़ोर देखने को मिलता है वो यह रहता है कि व्यक्ति दूसरों की सलाह नहीं मानता है, कई बार जल्दीबाजी में कार्य करता है, जो उसकी परेशानी का कारण बन सकता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप धैर्यपूर्वक और सोच विचार करके अन्य को साथ ले करके आगे चले, जिससे आपको सफलता मिले, और अपना लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे तो शीघ्र ही आपके लिए एक सुखद समय चालू हो जाएगा। और बाकी आप अपनी धार्मिकता और सद्गुणों से जुड़े हुए रहे। शुभ ग्रह का प्रभाव आया है तो गलत संगति में जाना, गलत आदतों में जाना आपके लिए खराब असर देने वाला रहेगा, तो उन सबसे दूर रहे, उन सबसे बचकर रहे और जीवन में आगे बढ़े। आप देख पाएंगे सफलता आपको निश्चित ही मिल जाएंगी। तो उम्मीद है आज मैंने आपको जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक जातिकाओं के जीवन की जानकारी दी है ये आपको पसंद आई होंगी। आगे अन्य नक्षत्रों की जानकारी भी आपको ऐसी ही वीडियो में दी जाएंगी। आप अन्य रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।